हाँ तो जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास 12 हिंदी काव्य खंड का चौथा नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बाबू आपका छप्पय, और इसके जो कवि हैं वो नावादास जी हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, और साथ साथ ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो देखेंगे ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक देखिए। और हम लोगों का लक्ष्य क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जब एग्जाम्स दीजिएगा 2026 में तो हिंदी में कितना लाने का लक्ष्य, तो 95 प्लस मार्क्स लाने का हिंदी में लक्ष्य रख 95 हम लोग लक्ष्य रखे हैं। 95 लक्ष्य रखिएगा, तभी आपको 90 प्लस नंबर भी आ सकता है। कितना? तभी आपको 90 प्लस नंबर्स भी आ सकता है हिंदी सब्जेक्ट में, है ना समझ में। उसके बाद यदि आप स्ट्रीम आपका साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो आपको 450 प्लस मार्क्स लाना है। कितना? 450 प्लस मार्क्स लाना है मेरे प्यारे। तो अभी से आप सब ये स्टडी करना, अपना पढ़ाई करना नहीं किए हैं चालू, तो आप चालू कर दीजिए। और चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यही देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब यहां से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये बुक है, बुक तो आप लोग जान ही रहेंगे, वो दिगंत भाग 2 है। और काव्यखंड 4th नंबर चैप्टर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। और जो आपका चैप्टर है वो छप्पय है, और इसे वो नावादास जी हैं। कौन है? नावादास, यही है नावादास बाबू। ठीक है, तो आ रहा है ना समझ में। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख लिए थे, यानी कि इनके बारे में, नावादास जी के बारे में इनका परिचय हम लोग देख लिए थे, और दूसरे वीडियो में भी देख लिए थे संपूर्ण अर्थ। वो दोनों वीडियो आप नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए। और आज का जो वीडियो रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप सभी जो है अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरुआत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे। नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 1, तो कौन थे दीक्षा गुरु? मैंने आपको पढ़ाया है ना कि स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास जो हैं वही है नावादास जी के दीक्षा गुरु। ठीक है, और इनके दूसरा नाम क्या है? अग्र अली भी है। क्या है बाबू? अग्र अली भी है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो कि भक्तमाल के जो लिखने वाले कौन है? तो कौन है? नावादास जी, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कौन है बाबू? नावादास जी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास किस शाखा के कवि है? ठीक है, नंबर क्वेश्चन यही है कि कबीर दास किस शाखा के कवि है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निर्गुण भाषा। कौन सी भाषा? निर्गुण भाषा। निर्गुण शाखा के जो है वो कौन से? कबीर दास जी वो शाखा के कवि है, निर्गुण शाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भक्तमाल किसकी कृति है? तो भक्तमाल किसकी कृति है? नावादास जी की कृति है। 4th नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया आपका? सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर की नावादास किस काल के कवि थे? नावादास जो थे वो किस काल के कवि थे? क्वेश्चन नंबर आपका 5, तो 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बाबू? भक्ति काल के कवि थे। कैसे थे? भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपकी पाठ पुस्तक जो है वो नावादास की, जो नावादास की कविता, 2 कवियों के बारे में, वो कौन कौन थे में, कौन से कवि के बारे में लिखा हुआ है? तो आपको बताना होगा ना कि कौन से कवि के बारे में, यानी कबीर दास और दूसरा सूरदास। ठीक है, वो 2 जो थे बाबू उन्हीं में लिखा हुआ है, जो नावादास के द्वारा छपे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भक्त चरित्रों की माला है, तो भक्तमाल है। कौन सा है? भक्तमाल है। क्वेश्चन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में 8वां नंबर क्वेश्चन यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ पुस्तक के आधार पर? तो आपको बताना होगा कि सबके हित में जो है वो कौन बोलते हैं? तो कबीर जी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कानी का अर्थ क्या हो जाता है? तो कानी का अर्थ बाबू विश्वास होगा।
कौन सा हो जाएगा, विश्वास एवं प्रतीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास किसके शिष्य थे, नावादास जो थे वो किसके शिष्य थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि स्वामी अग्रदास के। स्वामी अग्रदास के जो शिष्य थे वो कौन थे, नावादास जी थे। ठीक है, आपका सी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि छप्पई जो संहिता कौन है, यानी जो छप्पई लिखे हैं वो किनके द्वारा लिखा गया है बाबू, तो नावादास जी के द्वारा। किनके द्वारा, नावादास जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नावादास की कौन सी, ये 4 ऑप्शंस में नावादास क्या लिखे थे, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं छप्पई, तो वही होगा ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नावादास किस धारा के कवि थे, तो नावादास किस धारा के कवि थे, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग देख लिए थे, यानी कि राम भक्त धारा। कौन से था, राम भक्त धारा। ऑप्शन नंबर सिंपली आपका 13 का आपका बी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि नावादास किसके रामकालीन, किसके समकालीन थे, नावादास किसके समकालीन थे, तो 14th नंबर क्वेश्चन का आपका क्या, किसके समकालीन थे, ऑप्शन नंबर आपका 14th का आपका सी हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 15th नंबर क्वेश्चन क्या है कि नावादास जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म अनुमानित था 1570। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसकी जो है, किसकी सुनकर नावादास सिर झुकाते हैं, किसकी कविता सुनकर नावादास सिर झुकाते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू, सूरदास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो कि कौन सी रचना, कौन सी जो है इसमें नावादास जी के द्वारा लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, भक्तमाल। कौन सा हो जाएगा, भक्तमाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ 18 नंबर की नावादास का अस्थायी निवास कहां था, तो नावादास जी का अस्थायी निवास जो था वो वृंदावन था। क्या था, वृंदावन में वो रहने चले गए थे। 18 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। 19th नंबर क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, छप्पय है। क्या है, छप्पय हो जाएगा, यानी 19 का आपका सी नंबर ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा हुआ है कि छप्पई कितनी पंक्तियों का छंद होता है, तो छप्पई जो होता है बाबू वो 6 पंक्तियों का छंद होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो सिर है हिलाते हैं, यानी सूरदास जी के द्वारा, सूरदास जी के द्वारा जितने भी लिखा हुआ है वो कवित्व जो है वो क्या करते हैं, सिर हिलाते हैं। ठीक है, 21 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूरदास कवित्व सुनी की कौन सी कविता में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास है। क्या है, अनुप्रास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर किसके भेद नहीं करते हैं, कबीर जो है, तो क्या हो जाता है, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आपका क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम का जो है वो भेद नहीं करते हैं बाबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, 24 नंबर क्वेश्चन कि नावादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि में, छप्पई में जो है वो है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हो कि नावादास में जाति पाति कौन नहीं मानते हैं बाबू, तो कौन नहीं मानते हैं, ऑप्शन नंबर 20 यानी कबीर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देखिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि नावादास का उदय, नावादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भक्ति काल में। कब हुआ था, भक्ति काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार। ठीक है, सबके हित का वचन कौन कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 26 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कौन कहता है, कबीर जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर आपका 27 की कहानी का अर्थ क्या होता है, तो कहानी का अर्थ मैंने अभी बताया ना, कहानी का अर्थ होता है विश्वास, प्रतीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन है, नावादास जी के दीक्षा गुरु कौन है बाबू, तो दास जी के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास या फिर अग्र अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो कि भक्तमाल भी, ठीक है, भक्तमाल किनके द्वारा लिखा गया है, तो भक्तमाल जो है वो नावादास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन की भक्तों की माला, भक्त चरित्रों की माला, यानी कि भक्तमाल। क्या हो जाएगा, भक्तमाल। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि नावादास किसके शिष्य थे। इतना बार आपको बताया ना कि नावादास किसके शिष्य थे, तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। किनके थे? स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपका 32 नंबर क्वेश्चन यही है कि कौन सी शाखा के कवि है कबीरदास। तो कौन सी शाखा के कवि है बाबू? क्वेश्चन नंबर आपका 32 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी शाखा के जो है वो कौन से कवि है? कबीरदास जी निर्गुण शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, नावादास किस काल के कवि थे। तो नावादास जी जो है वो किस काल के कवि थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो कौन से काल के थे नावादास जी? भक्ति काल के थे। कौन सा हो जाएगा? भक्ति काल, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बाबू? ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग इंड कर चुके, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे बाबू। यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो सब हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आपके बुक में है वो सबको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्टिव समझ लिए ना? ऑब्जेक्टिव समझ लिए ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितना भी रहेगा उसको अच्छे। अब हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 1 देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे से प्रयास की। हाँ तो बाबू क्वेश्चन नंबर देखिए 1 यही लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि नावादास ने छप्पे में जो कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। नावादास जी जो है वो छप्पे में कबीर जी की उनके बारे में आप लोगों को बतलाना है, उनकी क्रम सूची बनाइए एक। तो देखिए लिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो कबीर जी जो थे वो भेद नहीं करते थे, वो मुस्लिम हिंदू नहीं करते थे। ठीक है, उनको क्या है, वो धर्म को अपने हृदय में मानते थे। वो क्या मानते थे बाबू? अपने हृदय में धर्म को। तो देखिए आंसर में यही लिखना है उत्तर में कि नावादास जी ने कहा है कि भक्ति विहीन व्यक्ति अधर्म पर चल पड़ता है। भक्त विहीन, जो भक्त स्टूडेंट जो भक्ति से विहीन है यानी अलग है, तो वही चीज है कि नावादास जी ने कहा है कि भक्त विहीन व्यक्ति अधर्म पर चल पड़ता है। योग, प्रीति, दान, भजन, हित की भाषा उसको नहीं सुहाती है। वैसे लोगों को जो भक्त विहीन लोग होते हैं, जो भक्ति विहीन लोग होते हैं, उनको जो है ना योग अच्छा लगता है, ना वृत्ति, ना दान, ना भजन, ना कीर्तन, ये सब चीज उनको सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। वह उसको तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। क्या बोल रहे हैं? कबीर जी की मान्यता के अनुसार, उनके मान्यता के अनुसार स्टूडेंट्स मनुष्य को हितकारी एवं पक्षपात रहित, क्या लिखा हुआ? हितकारी एवं पक्षपात रहित भाषा को ही बोलना चाहिए। यहाँ की स्थिति जो है वो बड़ी विचित्र है। यहाँ की स्थिति जो है वो बहुत विचित्र है, अलग है। ठीक है, व्यक्ति प्रत्यक्ष, क्या है? व्यक्ति प्रत्यक्ष पर नहीं, सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करता है। जो व्यक्ति लोग हैं वो किसी और के जो बोले हुए बात होता है उस पर ही विश्वास करते हैं, अपना देखे हुए समझे हुए बातों पर वो विश्वास नहीं करते हैं। वही यहां पर बताया गया है, यानी नावादास जी जो है वो छप्पे में, ठीक है, यानी छप्पे में वही चीज बताया गया है। किनके बारे में? किनके बारे में लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? तो कबीर जी के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में ये चीज जो है वो बतलाया गया है। आ गया समझ में ना? तो ये क्वेश्चंस आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, बहुत आसान है। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए बाबू 2 नंबर क्या है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है? ठीक है, इस पर आपको बतलाना है। तो आंसर में देखिए यही चीज लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आंसर में आप क्या लिखिएगा? आंसर में यही लिखिएगा, मुख देखकर जो है, कौन से बाबू जो है वो मुख को देखकर यानी मुंह को देखकर बातों वो नहीं करते हैं। क्या है? मुख देखकर कुछ नहीं कहा है, जो उचित समझते हैं वही कहा है। क्या है? मुख देखकर, मुंह देखकर बातों वो नहीं कहे हैं, जो वो समझते हैं वही चीज उन्होंने बोला है, जो उचित उनको लगा। अर्थात कोई बात ना तो पक्षपात पूर्ण कही है, वो पक्ष किसी का नहीं लिए है बाबू। ठीक है, कोई लोग हिंदू रहे, मुस्लिम रहे या कोई रहे, उच्च जाति नीच जाति, वो किसी को देखकर जो है वो पक्षपातपूर्ण बात नहीं कही है, और ना ही व्याधि के कारण कुछ कहा है, और ना ही व्याधि के कारण कुछ कहा है। निर्भीकता द्वारा अपना अनुभूति जो है सत्य ही कहा है।
अपना अनुभव से, अनुभूति के द्वारा उन्होंने जो है वो सत्य कहा। कौन? कबीर जी। उन्हीं के बारे में यहां पर बताया गया है कि मुख देखी नाही भनी का क्या अर्थ है कि जो है, ठीक है, उन्हीं जी जो है वो मुख देखकर अपने किसी को कोई पक्षधार देखकर वो बात जो है वो नहीं बोलते। समझ में ना? बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख जो है वो कवि ने कहा, यानी कि छप्पई में सूरदास के किस काव्य की उनके बारे में लिखा गया है। देखिए तो क्या है, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है ना। क्या चीज लिखा हुआ है? देखिए उत्तर में यही चीज है कि नावादास, नावादास जी जो है वो छप्पई में, नावादास जी जो है वो छप्पई में सूर काव्य के, सूरदास जी के काव्य के चमत्कार, अनुप्रयास के साथ उनकी भाषागत रमणीयता का भी उल्लेख किया है, ठीक है। यानी जो छप्पई में नावादास जी हैं वो सूरदास जी के बारे में वही चीज लिखे बाबू कि उनका जो काव्य है वो अलग है, ठीक है, अनुप्रयास के साथ उनकी भाषागत रमणीय है, चमत्कार है। और देखिए क्या है कि साथ ही सूर काव्य का प्रेम तत्व, सूरदास के जो काव्य है उसमें प्रेम तत्व, अनुभूत तुकांत शैली, गंभीर अर्थ प्रकट करती है। भाषा दिव्य दृष्टि के साथ माध्यम से, ठीक है, दिव्य दृष्टि के माध्यम से हरि लीला का गान किया है। श्री कृष्ण भगवान का उन्होंने गान किया है, यानी दिव्य दृष्टि के माध्यम से। उन्होंने क्या लिखा हुआ बाबू कि उन्होंने कृष्ण के जन्म कर्म, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, उनका कर्म के बारे में, और भी रूपादि का प्रकाशन उन्होंने उनके बारे में सब कुछ किया है, ठीक है। प्रकाशन करके बुद्धि निर्मल बनाया, बुद्धि को स्वच्छ क्या लिखा हुआ है कि बुद्धि को स्वच्छ बनाया है, ठीक है। चलिए, और क्या लिखा हुआ है कि जिससे श्रवण पवित्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? श्रवण जो बोली है वो क्या हो जाते हैं? वो ठीक हो जाते हैं, बुद्धि भी हो जाती है। यही चीज है ना, और कुछ है नहीं। बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि सूरदास के काव्य की किन विशेषताओं का नावादास जी जो हैं वो यहाँ पे किए हैं उल्लेख। तो यही चीज है कि साथ ही सूर काव्य, जो सूरदास जी का जो काव्य वो चमत्कार है। चमत्कार के साथ साथ क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? चमत्कार के साथ यही है दास जी सूरकार, ठीक है। चमत्कार के साथ साथ क्या लिखा हुआ है कि अनुप्रयास के साथ उनकी भाषागत जो है वो रमणीय है, चमत्कार है, रमणीय है। और क्या लिखा हुआ है कि सूरदास जी के जो काव्य है उनमें क्या क्या चीज है? तो प्रेम तत्व, अनुभूति तुक्रांत शैली, गंभीर अर्थ प्रकट करती है। भाषा जो है वो दिव्य दृष्टि से है, ठीक है। और श्री कृष्ण का उन्होंने गुणगान किया, उनके जन्म के बारे में, उनके जो काम के बारे में, कर्म के बारे में, जीवन के बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा है। और जो है सभी लोगों का जो शुद्ध अच्छा कर देता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्थ स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4th नंबर क्वेश्चन में यही चीज लिखा हुआ है ना, तो इसको आप लोगों को समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखा हुआ है कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं निश्चय। क्वेश्चंस का क और खो है, 2 क्वेश्चंस है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए बोला जाता है ऐसे, तो हम लोग आप लोगों को संपूर्ण अर्थ में ये सब अर्थ बताए हैं बाबू। फिर से आपको यहां पर बताते हैं क नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सूर कवित सुनी कौन कवि जो नाही निर्चालत करे, ठीक है। अर्थ में क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि अर्थ में यही चीज लिखा हुआ है सर कि प्रस्तुत जो पंक्तियां है वो नावादास जी के द्वारा वो छप्पई में है, ठीक है। नावादास जी के द्वारा सूर काव्य की बेजा का उल्लेख किया है। ये सूरदास जी का काव्य है, उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो नावादास के द्वारा रचित सूर काव्य की उद्धृत किया है, जहां उन्होंने सूर के वचनों की महत्ता का प्रकाश डाला है। सूरदास की जो वचन है, जो काव्य है, उनकी महत्ता डाला है। सूर का काव्य इतना महान है, सूरदास जी का काव्य जो है बाबू इतना महान है, इतना रचनात्मक है कि इसके समक्ष जो काव्य है इतना महान है, इतना रचनात्मक है। समक्ष ऐसा कौन कवि होगा? इसके समक्ष जो है सामने ऐसा कौन कवि होंगे जो उनके सामने अपना मस्तक ना झुका दे, ठीक है। ऐसा कौन जो होंगे, वो ऐसा कौन, यही चीज है कि ऐसा कौन कवि होंगे जो उनके सामने अपना
और हाँ में ना उत्तर दें। अर्थात सूर का जो काव्य है, सूरदास जी का जो काव्य है, वो सभी के लिए आदरणीय एवं महान है, आदरणीय एवं महान है वो सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो यही चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भक्ति विमुख जे धर्म सो अधर्म करी गाई। ख नंबर क्वेश्चन में यही चीज लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है क्वेश्चन में कि भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाई। भक्ति, ठीक है, भक्ति से यदि अपना कोई मुख घुमा लेता है, यदि ये भक्ति है तो इससे मुख घुमा लेता है तो ये क्या कहलाता है? भक्ति विमुख। भक्ति से जो मुख जो मुंह जो है वो घुमा लेता है, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि भक्ति विमुख जे धर्म से, ये धर्म से जो अलग मुख कर लेता है वो अधर्म कहलाता है। बाबू क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। तो अर्थ में क्या चीज लिखा हुआ है? अर्थ बोला जाएगा तो प्रस्तुत पंक्तियां नावादास द्वारा रचित जो है वो किस चीज से लिया गया है? जो कबीर वाणी जो है रिश्ता का प्रकाश डाला है। ठीक है, ये जो है ये पंक्तियां बाबू वो नावादास के द्वारा जो लिखा गया वो छप्पे में, इसके जो कवि हैं वो नावादास जी के द्वारा यहां पर लिखा गया है, जिसमें सूरदास, जिसमें यही चीज लिखा हो कि जिसमें सूरदास जी के जो कवि है उनकी जो वाणी है उन्हीं का उल्लेख उन्होंने किया है। नावादास जी उनका पर प्रकाश डाला, उन पे प्रकाश डाला है जो वो लिखे हैं। उसमें कहते हैं, नावादास जी कहते हैं कि विमुख, धर्म से जो बेमुख हो जाता है वो भक्ति बेमुख व्यक्ति का ब्रह्मचारिणी में फंस जाता है, ब्रह्मचारी में फंस जाता है। देखिए अच्छे से समझिएगा कि धर्म विमुख व्यक्ति, धर्म बेमुख व्यक्ति और भक्ति विमुख व्यक्ति ब्रह्मचारी में फंस जाता है। वह कर्म कांड धर्मांडर में ही फंसा रहता है, पापंड वो फंसा रहता है, पाखंड उस पर हावी रहता है, उसके पास श्रेष्ठता बोध नहीं आता, वह धार्मिक संकीर्णता में फंसकर हिंसा का मार्ग भी अपना लेता है। ऐसा व्यक्ति बाबू क्या लिखा हुआ? ऐसा व्यक्ति मार्ग का परित्याग कर अधर्म के पथ पर चल दिखाई देता है, उसके भीतर उसका समा जाती है। आश्चर्य तो यह है कि वे अपने इस कर्म कांडों का ही को ही वे इसके आश्चर्य ये बात है कि वो अपना जो कर्म है वो अपने कर्म कांडों को ही धर्म संज्ञा का प्रदान करते हैं। उनमें जो है परमात्मा के प्रति क्या लिखा हुआ है? उनमें परमात्मा के प्रति उनके परमात्मा के प्रति लगाव, समर्पण, दया, निश्चलता, आदर्श का भाव जो है वो नहीं रहता है। उसके बाद क्या है कि इसके विपरीत जड़ता, घमंड और प्रदर्शन प्रियता आ जाती है। धर्म का सही अर्थ तो यह जानते हैं, और क्या लिखा हो लास्ट में कि धर्म का सही अर्थ तो वे जानते नहीं है, मात्र अधर्म को ही धर्म कहकर उस पर दौड़ रहे हैं। वही चीज यहां पर बताया गया है। कुछ ज्यादा है जी? कुछ भी नहीं है। वो तो अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अपने भाषा में आप लिख सकते हैं ना, कुछ ज्यादा है नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाबू, यानी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन यही है ना सर जी? क्या लिखा हुआ है कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। क्या लिखा हुआ बाबू कि पक्षपात, ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेकर, कौन? कबीर जी। तो क्या है कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी। इस पंक्ति में जो कौन है? कबीर जी के किस गुणों का वो परिचय दिए हैं। ठीक है, तो अर्थ में क्या लिखेगा कि पक्षपात, किसी का पक्ष लेकर नहीं बोलना, वही पक्षपात है। यानी पक्षपात नहीं वचन, क्या लिखा हो बाबू कि पक्षपात नहीं वचन सबही के हित भाषी के माध्यम से कबीर दास को, ठीक है, इस कबीर दिए हैं वो हिंदू मुसलमानों का निष्पक्ष हितौषी को बताया है, निष्पक्ष हितौषी को बताया है। वे ना किसी के समर्थन थे और ना ही विरोधी, बल्कि निष्पक्ष होकर सबके हित की बात करते हैं। कौन? कबीर दास जी। कबीर जी वही थे, ना ही वो नीच जात, ना ही उच्च जात, ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, वो सभी लोगों को सेम समझते बाबू। ठीक है, समान समझते थे। कितने वो महान थे। ठीक है, और देखिए क्या लिखा है कि वे पूरी निर्भीकता के साथ
वे पूरी निर्भीकता के साथ सत्य को वे पूरी निर्भीकता के साथ अपने सत्य को सबों के सामने रखते थे। जहां भी और क्या लिखा हुआ है कि जहां भी आडंबर देखा उस पर जहां गलत देखा उस पर उन्होंने प्रहार किया। हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा, हिंदू को भी फटकारा, मुसलमान को भी फटकारा, परंतु उनके विरोध या फटकार में बिगाड़ नहीं मुसलमान को सभी लोगों को उन्होंने फटकारा बोला। उसके बाद उनके विरोध या फटकारा तो ऐसा नहीं कि वो कहीं गलत हुए बाबू, वो सभी लोगों को समझाते थे। उसके बाद क्या है कि उनके विरोध या फटकार में वो कहीं उन्होंने गलत नहीं किया, उसको उसमें क्या हुआ, सुधार का भाव था। वो फटकारा तो फटकारा किस लिए कि हिंदू मुसलमान सभी लोगों को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, यानी कि फटकारा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताया गया है। आ गया समझ में ना, अच्छे से आया ना, सब कुछ यहां से लिख दीजिएगा ना अपने भाषा में, आप देख लीजिए। कुछ ज्यादा है नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ भारी लग रहा है जी, हमको तो नहीं लग रहा है भारी, और आपको भी नहीं लग रहा होगा। यदि पहले वीडियो देखे होंगे, दूसरे वीडियो देखे होंगे तो भारी तो अवश्य नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही सब चीज बता दिया हो। उसके बाद देखिए क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन यही चीज लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की कविता में तुक का क्या महत्व है। तुक का क्या महत्व है वो आपको बताना गया है, वो आपको बतलाना है। ठीक है, पढ़ रहे छप्पई जो पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें तुक का क्या महत्व है, क्या अर्थ है, तो उसमें आप लोगों को बतलाना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए क्या है कि तुक का तात्पर्य होता है समान वर्ण। क्या होता है, अर्थ होता है, तात्पर्य होता है समान वर्ण। अर्थ यही है कि तुक का अर्थ आपको बतलाना होगा, तो तुक का अर्थ आ जाएगा एग्जाम में, तो आप लिखिएगा तुक का अर्थ होता है समान वर्ण, अथवा ध्वनि का अंत में प्रयोग। क्या होता है, समान ध्वनि का अंतिम में प्रयोग होता है। अतीर पद गाए और दिखाए तथा साखी भाषी एवं ध्वनि, ये तुक काव्य के। देखिए बाबू यही चीज है ना, कुछ ज्यादा है जी, हमको तो नहीं लग रहा है कुछ। ठीक है, ये तुक काव्य में सरसता सर देता है, गीति तत्व को उभार देता है, मक्ता की प्रखर हो जाती है और काव्य सुनने या पढ़ने में आनंद आता है। उनकी जो बानी सुनिएगा कबीर जी को, तो उनमें सुनिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और कबीर के पदों में तुर्कों की महत्व हम दिखाई दे चुके हैं, और सूरदास के पद में भी यह विशेषता पाई जाती है। उसके बाद क्या है कि भारी धारी दोनों तुक ही हैं, उसी प्रकार अंतिम दो पंक्तियों में धैर्य सैरे भी तुक ही है, जिनके प्रभाव से काव्य में रसता समाहित हो गई है। ठीक है, आ गया समझ में ना। अब हम लोग चलिए, ज्यादा है नहीं बाबू, 1-2 क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से देख लेते हैं। क्या लिखा हो बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ कि कबीर कानी राखी नहीं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन यही है ना, क्या लिखा हो 7 नंबर क्वेश्चन की कबीर कानी राखी नहीं का क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ है, अर्थ आप लोगों को बतलाना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि कबीर कानी राखी नहीं को क्या तात्पर्य है, तो इसके ऊपर बतलाना है। ठीक है, कबीर ऊपर से भले ही विद्रोही दिखाई देते हैं, जो कबीर दास जी है ऊपर से भले ही विद्रोही दिखाई पड़ते हैं, परंतु भीतर से उतना ही संत हैं। जो कबीर दास जी हैं वो ऊपर से उतना ही विद्रोही दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वो इतने संत हैं कि उसको आप जान नहीं सकते हैं। ठीक है, भीतर से बहुत ज्यादा वो संत हैं, उनके मन में किसी के प्रति दोष भाव नहीं है, उनके मन में जो है बाबू वो किसी के प्रति दोष नहीं है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, और देखिए क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वे तो सबों के हित की बात सोचते थे, वो सबों के हित की बात को सोचते थे, उनके अंदर थोड़ा सा भी जो है वो दोष नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा भी दोष भाव वो नहीं है। उसके बाद क्या है कि उन्होंने आडंबर या पाखंड विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने आडंबर पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई,
उसके और क्या लिखा हो बाबू कि उन्होंने आडंबर या पाखंड के विरुद्ध आवाज उठाई, वे जाति धर्म आदि की संकीर्णता से ऊपर उठे, वे जाति धर्म आदि की संकीर्णता से ऊपर उन्होंने उठे, ठीक है, वे ऊपर उठते गए, मुस्लिम और हिंदू दोनों को अपना मानते थे, मुस्लिम को भी और हिंदू को भी उन्होंने अपना मानते थे। वर्णाश्रम क्या लिखा कि वर्णाश्रम और दर्शन, क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यही चीज है ना कि वर्णाश्रम और तट दर्शन तो मानव मानव में भेद करा देता है। इस कारण कबीर ने इसका विरोध किया है, जो कबीर दास जी हैं इन विरोध किए हैं, ठीक है। और क्या है कि वे प्रेममय, और देखिए क्या लिखा हो मेरे प्यारे स्टूडेंट कि वे प्रेममय सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे, और देखिए स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार उनके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष ही नहीं था। जो कबीर दास जी थे वो महान थे बाबू, उनके अंदर थोड़ा सा भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था, ना ही हिंदू मुस्लिम भाई को, ना ही हिंदू लोगों को, ना ही मुस्लिम को, किन्हीं के प्रति वो दोष नहीं मानते थे, वे द्वेष नहीं मानते थे, वो सभी लोगों को अपना मानते थे। वो क्या मानते थे? सभी भाई लोगों को अपना मानते थे, ठीक है। तो बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख लिए और सब्जेक्टिव भी देख लिए। देखिए क्या है 8वां नंबर क्वेश्चन, यही है 8वां नंबर क्वेश्चन कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया, ठीक है। जो कबीर दास जी हैं वो भक्ति को कितना महत्व उन्होंने दिया था, तो इसमें देखिए आंसर में यही है कि जो कबीर का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कबीर ने भक्ति को अधिक महत्व दिया था, भक्ति को बहुत महत्व दिया था। भक्ति के बिना सारे धर्मों को अधर्म माना है। जो कबीर दास जी है वो भक्ति के माध्यम से बहुत अच्छा वो कहते थे, और यदि कोई भक्ति नहीं करता वो अधर्म मानते थे। भक्ति के बिना सारे धर्मों को अधर्म माना गया है, अर्थात भक्त ही जीवन का सार है। भक्ति ही जो है, भक्ति जीवन का सार है, अंतिम लक्ष्य है, ठीक है। तो आ गया समझ में ना। 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आपके बुक में बाबू जितना क्वेश्चन था सब्जेक्टिव वो हम लोग सभी लोग देख लिए हैं। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां से सब कुछ पढ़ा दिया हूं बाबू। अब देखिए लास्ट में देखिए क्या है कि आपको पीडीएफ यदि लेना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कौन सा नंबर है सर? 7667140322 के नंबर पर आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यहां देखिए व्हाट्सएप नंबर और यहां कॉल, ठीक है। यानी आप कॉल भी लास्ट में कर सकते हैं बाबू, ऐसे आप व्हाट्सएप पर पहले संपर्क कीजिए। क्या है नंबर? 7667140322 के नंबर पर पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह जो चैप्टर है 56, ठीक है, वो हम लोग समाप्त कर चुके हैं, यानी इंड हो चुका है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो गद्य खंड से रहेगा बाबू। कौन सा रहेगा? वो रोज चैप्टर रहेगा, ठीक है। रोज चैप्टर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि आपका 4 चैप्टर गद्य खंड और 4 चैप्टर काव्य खंड में, यानी कि आज आप लोगों का 8 चैप्टर वो इंड हो चुका है अपने बुक का। जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था, वो सब हम लोग देख लिए हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन गरीब स्टूडेंट्स जो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके पास आप लोग शेयर कीजिए। जो विद्यादायनी का परिवार है आप लोग, से वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।